आइए अब रिकॉर्डिंग की इसमें जो है अगली इस पे जो कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का जो लेआउट होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि लेआउट, एक ये कॉमन लेआउट आप देख रहे हैं, क्योंकि इतना फेयर का लेआउट है ये, तो इसमें हर चीज़ क्लियर है, आप लोग इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक कार का दिखाया गया है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आप जानते ही हैं, ये स्टीयरिंग के बारे में सभी लोग जानते होंगे। दरवाजे लगे होते हैं, डोर, ये सब सभी लोगों को पता होगा। डोर है, ये विंडो है, ये देखिए आप विंडो देख रहे हैं ना। अभी जितनी भी विंडो होती हैं 2 या 3, कहीं कहीं 2 विंडो होती है, कहीं 3 विंडो होती हैं। हॉर्न यहाँ बीच में लगा हुआ होता है, कॉमन प्लेस है, ये सभी लोगों को पता है कि आसानी से ड्राइवर यहाँ पर जो है बजा सके। बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग से हाथ हटाना सही नहीं रहता, और ये स्टीयरिंग व्हील कहलाता ही है, तो सभी लोगों को पता है। ये पूरी कार की जो है डिज़ाइन आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कैसे। देखो ये ऊपर का तो जो हिस्सा है, ये इधर आप देख रहे हैं, ये एक वेंटिलेटर यहाँ पर दिया गया है, वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर अब अलग भी दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये कॉमन प्लेस है, ये पुरानी गाड़ियों का जो ऐसा ही दिया जाता था। और गियर शिफ्ट लीवर जो है पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब ये जो लीवर होता है वो यहाँ नहीं, इधर साइड में होता है, इधर जहाँ पर ये बैठने का स्थान होता है ड्राइवर का और उसके साथ पैसेंजर का, तो वहाँ पर भी होता है गियर शिफ्ट लीवर जो है। ये पहले एम्बेसडर कार वगैरह में आप देखिए, जो पुरानी कारें हैं वहाँ पर ये स्टीयरिंग के जस्ट बगल में हुआ करता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब तो इससे भी ज़्यादा एडवांस आ गए, अब तो सब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ गया है, जिसमें जो है गियर अपने आप चेंज हो जाता है, वो जैसे स्पीड चेंज होती है अपने आप ऑटोमेटिकली गियर चेंज होता जाता है। और ये विंडशील्ड, ये सामने की जो ये स्क्रीन है, ये हो गई, इसी को बोलते हैं फेसिया। और इसके बाद फेसिया जो है ये अंदर की तरफ से जो होता है वो ये सब सामने वाली जो स्क्रीन के ऊपर लगा होता है। यहाँ पर ऊपर एक आप देखते हैं, ये आप यहाँ से पीछे बैक का भी व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ होता है जिससे पीछे बैक दिखाई पड़ता है, उसमें भी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है। फिर ये तो ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं। ये फिर ये बैक लाइट भी यहाँ पर, यहाँ की बजाय यहाँ पर लगी हुई होती है बेसिकली, वो उधर नहीं होती है। तो ये पीछे की तरफ की स्क्रीन हो गई। ये सब चीज़ें तो ये बेसिक है, ये तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है हर एक गाड़ियों में। तो ये जो व्हीकल होती हैं उनमें डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है लगी हुई। ये देखिए, ये अब यहाँ पर हम आ गए मेन पोर्शन जो है, ये क्या है इसका, ये पावर सप्लाई यूनिट है, इंजन जिसको बोलते हैं। ये इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग फ़ैन, यहाँ पर जो है ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर। उसके बाद फिर जो है रेडिएटर, ये फिर ग्रिल, और ये हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट साइड में लगी हुई होती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये है, ये कार्बोरेटर लगा हुआ है, कार्बोरेटर आप लोग जानते ही हैं। फिर कार्बोरेटर के बाद फिर बाकी कार्बोरेटर के बारे में भी बताएंगे कि क्या चीज़ होती है कार्बोरेटर। तो ये चीज़ हो गया, ये फ्रंट बोनेट इसको बोलेंगे यहाँ पर। और ये पूरा ये सब इंजन ही है, आप देख रहे हैं जो कुछ भी है इसमें। ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ये फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये अलग अलग। फिर जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये जनरेटर है। ये इसका यूज़ जो होता है ये पावर सप्लाई के लिए, इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए। ये विदाउट इंजन ये जो है, ये जो है जनरेटर जो होगा, ये क्या करता है, ये बैटरी को चार्ज करता रहता है। और साथ में जो है ये पावर यूनिट है, जब इंजन स्टार्ट रहता है तो उस समय ये पावर सप्लाई करता है। साथ में क्या हो गया, ये एक रेडिएटर लगा ही हुआ है, आप देख रहे हैं। देखो ये इंजन से ही सारी चीज़ें हैं, जितनी भी पावर मिलेगी, चाहे वो हम हॉर्न बजाने के लिए ले रहे हों, चाहे म्यूज़िक सिस्टम के लिए ले रहे हों, या अंदर लाइटिंग के लिए ले रहे हों, सब कुछ इंजन से ही प्रोवाइड होगी हमको। अब वो क्या है, वो चाहे वो हमको जनरेटर के थ्रू या अल्टरनेटर के थ्रू वो पावर हम उसको जो है इलेक्ट्रिक पावर में यूज़ कर लें, या बैटरी को चार्ज करने के लिए कहीं यूज़ कर लें, इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि उसके बाद अब हम आते हैं, ये यहाँ फिर उसके बाद आ रहे हैं, देखिए ये इधर ये लगा हुआ है स्टार्टर, है ना, स्टार्टर हो गया। उसके बाद फिर ये क्रैंक केस है, जिसमें इंजन क्रैंक केस। और फिर ये इंजन जब चलेगा तो उसके साथ जो है ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है, फ्लाई व्हील देख रहे हैं आप, ये बड़ा फ्लाई व्हील होता है। और साइड की तरफ जो होते हैं वो उसमें जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा लगा हुआ होता है।
इसलिए क्योंकि जब साइड की तरफ जो है अगर हम मास ज़्यादा कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो जो उससे जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, रोटेशनल एनर्जी, वो जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे फ्लक्चुएशन अगर इंजन में होता है तो वो फ्लक्चुएशन जो है वो बाकी जगहों पर नहीं आएगा। यह इंजन का जो फ्लक्चुएशन है वो जो है हम स्मूथ करने के लिए वो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, तो क्योंकि जो है ये जर्क को जो है रिमूव कर देता है, स्मूथली रोटेशन देता है। तो यहाँ पर स्मूथली रोटेशन देगा, ये जर्क फ्री रोटेशन देगा, इस केस में यहाँ पर आए। उसके बाद फिर देखिए इधर जो है ये इंजन का जो है ये कनेक्शन ये फ्लाई व्हील के साथ लगा हुआ है क्लच। ये क्लच एक तरीके से स्विच का काम करता है, जैसे स्विच में हम चाहे ऑन कर दें ऑफ कर दें, उसी तरीके से अगर क्लच, वैसे तो जनरली जो होता है ये क्लच पैडल अगर हम नहीं प्रेस करते तो उस केस में जो पावर होती है वो जाती रहती है, वो ऑन की मोड में होता है, और जैसे ही क्लच पैडल हम पुश करते हैं तो उस केस में वो ऑफ मोड हो जाता है। मतलब क्या होता है, क्लच पैडल पुश करने पर जो ये पूरी यहाँ की जो असेंबली है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है फ्लाई व्हील्स, क्योंकि इंजन से उसका संपर्क इधर पूरा ये ट्रांसमिशन सिस्टम आप देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये इंजन की जो पावर है वो इसके थ्रू पहियों तक जा रही है, ये पहिए है ना। तो हम जैसे ही पैडल को पुश करते हैं, क्लच की पैडल, वो क्लच के बारे में डिटेल में भी बस इसी टॉपिक के बाद हम बताएंगे आपको, बाद में इस यूनिट के जस्ट बाद उसी से स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे ही हम पैडल को प्रेस करते हैं तो उस केस में ये जो क्लच होता है ये डिस्कनेक्ट कर देता है इधर पूरी ट्रांसमिशन यूनिट को, किससे, इंजन से, तो ये पूरा फ्री हो जाता है। तो उस केस में इंजन की पावर जो है आगे नहीं आती पहियों तक, तो इंजन फ्रीली रोटेट करता रहता है उस केस में। तो ये यहाँ पर इससे ऐसा हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं उसके बाद ये जो पावर होती है जब जिस समय इंगेज्ड पोजीशन में होता है क्लच के साथ फ्लाई व्हील में लगा हुआ है, फ्लाई व्हील के साथ ये लगा हुआ होता है। तो अब है क्या कि इसमें जो पावर होती है वो पूरी तरीके से जाएगी। तो पावर जब जाती है तो पावर को भी जो है हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। कभी उसमें हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, आरपीएम कम चाहिए होता है, कभी आरपीएम ज़्यादा चाहिए होता है, टॉर्क कम चाहिए होता है। ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, टॉप गियर जिसको बोलते हैं, या फिर जो है उसके बाद और भी उसके साथ जो कुछ भी होता है वो फंक्शनिंग हम गियर बॉक्स जब बताएंगे तो उसमें भी डिटेल में बताएंगे। फिर इसके बाद गियर बॉक्स का ही टॉपिक है। फिर आप देखिए जो ये कनेक्शन होता है ये सबसे बेस्ट जॉइंट माना जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा पीछे, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में भी आपको पढ़ाया गया होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी हो सकता है पढ़ाया गया हो। तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है। यूनिवर्सल जॉइंट के साथ ये लगा होता है प्रोपेलर शाफ्ट। आप देखिए गाड़ियाँ जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें सब में क्या होता है, एक पीछे की तरफ प्रोपेलर शाफ्ट घूमा करता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअल में प्रोपेलर मतलब प्रोपेल कराने वाला है ना, प्रोपेल आगे बढ़ाने के लिए जो इंजन की पावर होती है वो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। ऐसे आया, फिर यहाँ पर जो है ये यूनिवर्सल जॉइंट फिर से एक लगा हुआ। देखिए प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है इसकी बहुत हैवी ड्यूटी होती है, और इसको जो है एक जो यूनिवर्सल जॉइंट से जोड़ दिया जाता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट से जोड़ दिया गया। अब ये जो है यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये देखिए डिफरेंशियल गियर होता है, सन एंड प्लेनेटरी गियर यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्राउन गियर होता है, बेवल गियर जिसमें यहाँ पर बेवल गियर के थ्रू क्या होता है, ये पावर 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो 90 डिग्री पर जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये जो है ये आधे आधे एक्सल में ये बढ़ती है पावर, ये जो पावर होती है, क्योंकि ये जो पहियों पर जानी, क्योंकि अब एक पहिया उधर है एक पहिया इधर है, दोनों पहियों पर जो दोनों व्हील पर जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब ये क्या है, अब आप देख रहे हैं इंजन की जो पावर है डायरेक्ट ये केवल 2 व्हील पर जा रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 2 व्हील पर केवल जा रही है, जो है ये 4 व्हील, लेकिन 2 व्हील पर ही पावर जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 व्हीलर है लेकिन 2 रियर व्हील ड्रिवन कार बोल सकते हैं इसको, है ना। तो 2 व्हील ड्राइव है और रियर व्हील ड्रिवन कार है ये। तो ये इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आगे तो अब इसका जो है हमने अभी तक देखा था, अभी इसको साइड व्यू में देख रहे थे, अब हम जरा इसको टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। लेकिन ये टॉप व्यू जो दिखाया गया है ये अलग है, ये उसका नहीं है। ये वो पिछली वाली जो थी वो क्या थी, वो 2 व्हील ड्राइव थी। ये जो दिखाया गया है टॉप व्यू ये 4 व्हील ड्राइव का दिखाया गया है ना। तो 4 व्हील ड्राइव में जो दिखाया गया, देखिए जरा यहाँ पर बहुत ही क्लियर पिक्चर है ये वाली। ये ट्रांसफ़र बॉक्स जिसको बोलते हैं हम गियर बॉक्स
गियर बॉक्स के पहले ये लगा हुआ होता है लगभग ये। तो ये गियर बॉक्स से इधर थी पावर ट्रांसफ़र हुई, ये गियर बॉक्स पर आई। गियर बॉक्स ये जो है देखिए यहाँ पर ये गियर बॉक्स यहाँ से इंजन, फिर फ्लाई व्हील, फिर उसके बाद पावर जो है ये गियर बॉक्स से इधर फिर ट्रांसफ़र होकर के ये ट्रांसफ़र बॉक्स है, ये है ना, ये उल्टा ये इस तरीके से चलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्लच है, क्लच के साथ फिर जो है गियर बॉक्स लगा हुआ है। फिर ये पावर जो है इधर से आई यहाँ पर, फिर आप देख रहे हैं ये जो यूनिवर्सल कपलिंग है, ये आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल कपलिंग बोलेंगे, वही जो जॉइंट्स के साथ लगी हुई होती है कपलिंग। तो ये कपलिंग हुई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब जो इंजन की पावर है वो आगे वाले पहिए पर भी जा रही है और पीछे वाले पहिए पर भी जा रही है, दोनों। ये देखिए ये फ्रंट डिफरेंशियल असेंबली है ये, और ये रियर वाली डिफरेंशियल असेंबली है। तो ये पावर जो होती है वो यहाँ से 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो जाती है, आधी इधर आधी इधर। तो ये हाफ एक्सेल कहलाता है, इधर वाला एक्सेल, इधर वाला एक्सेल क्या कहलाता है, हाफ एक्सेल कहलाता है। और ये डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म है, यहाँ पर जो है ये बेवल गियर लगा हुआ होता है, जिससे पावर क्या होती है 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये डिफरेंशियल लगाया क्यों जाता है, इसके बारे में डिटेल में भी हम आगे इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये देखिए सारा सब पूरी असेंबली फ्रेम पर ही सेट है। तो यहाँ पर देखिए अब इधर इसकी जगह क्या हो गया यहाँ पर कि अब ये प्रोपेलर शाफ्ट अब दो हो गए, एक छोटा एक बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी ये डिस्टेंस चूँकि ज़्यादा है तो ये बड़ा, तो ये प्रोपेलर शाफ्ट, दो प्रोपेलर शाफ्ट हो गए। यहाँ पर अब जो है क्या हो गया, ये दो यहाँ पर जो है जॉइंट हो गए, यूनिवर्सल जॉइंट, ये इधर दो इधर, तो कुल मिला के 4 यूनिवर्सल जॉइंट हो गए, 2 डिफरेंशियल असेंबली हो गई। और यहाँ पर भी जो पावर होगी वो आधी आधी जो है इस तरीके से ये फ्रंट एक्सल पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये एक तरीके का स्कीमेटिक है। कहने का मतलब कुल है कि ये कुल बात ये है कि यहाँ पर जो पावर होगी वो इंजन की पावर फ्लाई व्हील के थ्रू सबसे पहले इधर से सप्लाई, इधर से फ्लो, देखो पावर का इधर से हो रहा है, ये पावर जो है फिर क्लच में आएगी, फिर गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स ट्रांसफ़र बॉक्स कभी एक ही बात होती है, करीब करीब एक ही चीज़ बोलते हैं वो, वहाँ से लगा हुआ होता है। और उसके बाद फिर जो है ये आप देख रहे हैं गियर के थ्रू ये ट्रांसफ़र हुई पावर दोनों में। देखिए कैसे यहाँ पर जो है कपलिंग की गई है, इधर ये ट्रांसफ़र बॉक्स में पावर को कैसे ट्रांसफ़र किया गया है, ये है ना। ये अब जहाँ पर जो है केवल 2 व्हील ड्राइव होगी तो उस केस में डायरेक्ट यहाँ से चला आएगा, तो वो ट्रांसफ़र बॉक्स की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में ही मर्ज हो जाता है। कभी कभी तो गियर बॉक्स को ट्रांसफ़र बॉक्स भी बोल सकते हैं उस केस में। तो ऐसा होता है ये, इसीलिए ऐसा बोला गया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये पूरी असेंबली, ये एक आप स्कीमेटिक लिखा भी हुआ है, स्कीमेटिक लेआउट ऑफ 4 व्हील ड्राइव 4 व्हीलर है ये। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हम आपको फिगर भी इसकी भेज दे रहे हैं, अभी फिगर तो आपके पास है ही है इसकी। तो इसमें आप देखेंगे और इसके बारे में आप बुक से डिटेल में और भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। वैसे हमने जितनी बात बताई इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखा हुआ है। थैंक यू।